हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा क्वेश्चन है। इसको हम हल करते हैं। सिद्ध करने वाला मेरा क्वेश्चन है। एलएचएस है और ये आरएचएस है, यानी कि हमें एलएचएस को हल करते हुए हमें आरएचएस लाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को एक बार हम एलएचएस को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। cos ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ये हो गया। यहाँ पे देखिए, इसको हम बटा पर क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, बटा पर के जोड़। तो इतना और इतना के हम एलसीएम लेंगे। तो चलिए, इतना और इतना के एलसीएम गुना में हम लिख देते हैं। कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, एलसीएम हो गया मेरा। और यहाँ पे देखिए, इसमें हम इससे हम भाग देंगे, तो इससे तो ए कट जाएगा, तो ये बचे कॉस ए। तो कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस ए स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस से कॉस कटेगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो स्क्वायर में हो जाएगा ना, 1 प्लस साइन ए का ए स्क्वायर, ये हो गया। चलिए यहाँ से देखते हैं। कॉस ए स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर। चलिए हम यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर हम लिख लेते हैं। क्या होता है मेरा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर मेरा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा सूत्र होता है दोस्तों। सूत्र आप साथ ही याद करते चलिएगा। ए स्क्वायर प्लस 2, ए के माने 1 और बी के माने साइन ए, 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन का स्क्वायर, बटे नीचे में जो है वो हम लिख देते हैं सेम टू सेम, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। आगे हम देखेंगे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ये दोनों को हम एक साथ रखेंगे, क्योंकि दोनों को हम एक साथ रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, इसीलिए हम इसको हम साथ में रखेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, और एक के स्क्वायर एक ही होता है, प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और साइन है तो साइन लगा दीजिए यहाँ पे। ये तो हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब आगे देखिए, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। दोनों को हम जोड़ेंगे कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान 1 होता है, ये हो गया। इसी फार्मूला के आधार पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 हो गया, प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया। इस साथ में इसको नहीं जोड़िएगा, ये गुना में इसके साथ, ये नहीं इसमें ऐड होगा। 1 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, हो गया। और देखिए दोस्तों, ये दोनों में 2 कॉमन है, तो हम 2 बाहर निकालेंगे। यहाँ पे हम 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन 2 तो हम बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे साइन बचेगा। फिर हम 2 में साइन से गुना करेंगे तो 2 साइन हो जाएगा, बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे देखिए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो नीचे मेरा क्या बचेगा, 2 बटे कॉस ए। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुने कॉस को हम 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं,
फिर भी दोनों बात बराबर है, क्योंकि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे में cos a है तो cos a बराबर 2, और 1/cos का फॉर्मूला होता है sec a। दोस्तों यही मेरा RHS में प्रूव करना था, जो मेरे यहाँ पे आके प्रूव्ड हो गया। दोस्तों ये मेरा LHS है और ये मेरा RHS है, इसको हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए हम LHS को हम हल करते हैं। LHS को हमें हल करते हुए हमें RHS ला देना है। तो LHS में हम एक स्टेप इसको हम लिख लेते हैं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखिए, इसको साइन कोस में बदलने की कोशिश कीजिए। क्या करेंगे? साइन कोस में इसको बदलेंगे। तो कोसेक को हम क्या लिखेंगे? 1/sin, मेरा फार्मूला होता है। चलिए हम इस साइड फार्मूला लिख देते हैं, नहीं तो इसको हम रफ में फार्मूला लिखते हैं। आपको एग्जाम में क्या करना है? साइड में फार्मूला लिखना है, रफ में नहीं, साइड में, जहाँ पे सवाल बनाते हैं उसके बगल में। क्या है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मेरा फार्मूला है साइन में 1/sin थीटा। ये हो गया। आगे मेरा फार्मूला होगा कोट के साइन कोस में, कोट थीटा का हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये मेरा फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम कोस को हम बदलते हैं साइन में, 1/sin हो जाएगा, माइनस कोट को कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये हो गया। और यहाँ पे देखिए, इसको हम बटा पर के हम घटाव बनाएंगे। क्या करेंगे? बटा पर के घटाव। तो जैसे कि 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा। तो यहाँ बराबर संख्या है साइन और साइन, तो इसका एलसीएम लेंगे तो साइन ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन थीटा, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा 1 बचेगा। भाग देंगे तो साइन में साइन से भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस। फिर उसी प्रकार साइन में साइन से भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा, और 1 में कोस से गुना करेंगे तो कोस ही तो होगा। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए। यहाँ तक तो उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो इसको हम अलग अलग हम स्क्वायर डाल देंगे। इसके ऊपर भी हम स्क्वायर डाल देंगे और इसके ऊपर भी हम स्क्वायर डाल देंगे। बात तो बराबर हो जाएगा। 1 माइनस कोस थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, बटे साइन थीटा है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो यहाँ पे। चलिए इसको हम 2 बार लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? 2 बार इसको लिख लेते हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर है, तो 2 के स्क्वायर है तो इसको हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार इतना है तो इतना का स्क्वायर इतना गुने इतना। 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये हो गया। साइन स्क्वायर का मेरा फार्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पे हम लिख देते फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा के 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये मेरा सूत्र हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम 1 के स्क्वायर तो हम 1 दे सकते हैं, 1 के स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पे देखिए 1 ऊपर में जो है वो हम सेम टू सेम लिख लेते हैं, 1 माइनस कोस थीटा बट्टे, ये फार्मूला हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरा सूत्र हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी सूत्र के आधार पर इसको हम बैठाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया दोस्तों। 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा बचेगा बराबर RHS। ये हो गया। प्रूफ लिख देते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा क्वेश्चन है tan थीटा
बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। ये हमें LHS है और ये हमें RHS है। तो LHS को हल करते हुए हमें RHS लाना है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम LHS को हम हल करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2019 बोर्ड में 19 या 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों हम इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में क्या कीजिएगा, एक स्टेप आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ये थोड़ा लॉन्ग में है तो हम यहाँ पे लिखते नहीं, यहाँ पे हम बनाएंगे, सोल्व करेंगे डायरेक्ट, ताकि हमें कम स्पेस में समझाने में सही होगा। यहाँ पे देखिए tan थीटा है, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। और बटे ये क्या है 1 माइनस कोट के cos थीटा बटे sin थीटा, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। बीच में प्लस है तो प्लस हम दे देंगे, कोट है तो cos थीटा बटे sin थीटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे 1 माइनस है तो माइनस, tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा, ये हो गया। देखिए बटे कुछ नहीं तो हम एक हम दे सकते हैं, इजी है ये। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बटा पर घटाव बनाएंगे और इसको भी बटा पर घटाव बनाएंगे, तो ऊपर वाला सेम टू सेम रहने देंगे। साइन थीटा बटे cos थीटा बटे, एक और साइन के लघुत्तम लेंगे तो साइन ही तो होगा, बटे साइन थीटा माइनस, और साइन में साइन से भाग देंगे तो कटेगा एक मर्तबे, और एक में cos से गुना करेंगे तो cos, ये हो गया। बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे लिखेंगे cos बटे साइन, सेम टू सेम। यहाँ पे देखिए इसका लघुत्तम लेंगे 1 और cos का तो cos ही तो होगा। अब यहाँ पे देखिए cos में 1 से भाग देंगे, cos में 1 से भाग देंगे तो cos ही होगा, cos मर्तबे कटेगा यानी cos ही होगा, और cos में 1 से गुना करेंगे तो cos माइनस, और cos में cos से भाग देंगे तो 1 मर्तबे कटेगा, और 1 में साइन से हम गुना करेंगे तो साइन होगा। ये हो गया दोस्तों। ये स्टेप समझने के बाद आपको आगे देखना है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बटे cos थीटा, ये हो गया। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए अंदर से अंदर गुना करेंगे और बाहर से बाहर गुना करेंगे, तो बाहर से बाहर गुना होगा जो ऊपर में रहेगा ना, यानी कि चलिए इसको हम ऐसे समझिए, इसको ऐसे, यानी कि 4 को बट्टे में A बट्टे B बट्टे C बट्टे D, इसको ऐसे लिखिए, यानी कि A बट्टे B है तो इसको A बट्टे B लिख दीजिए, गुना दे दीजिए, और C बट्टे D है ना, C बट्टे D है तो ऊपर में चला जाएगा D बट्टे C हो जाएगा, D बट्टे C, इस प्रकार लिख सकते हैं। यानी कि इसको अंदर से अंदर गुना कीजिए, बाहर से बाहर गुना कीजिए, तो A में D से गुना करेंगे तो यही तो A में D से गुना है, जो बाहर से बाहर में गुना होगा वो ऊपर में लिखाएगा, तो A में D से गुना होगा, और अंदर से अंदर में गुना होगा जो नीचे लिखाएगा, B में C से तो BC, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो नीचे है सबसे, तो ऊपर में चला जाएगा साइन बटे, और ये लिख दीजिए साइन थीटा माइनस cos थीटा, प्लस है तो प्लस साइन थीटा, एल इसको लिखिए cos बाई साइन, cos बाई साइन थीटा गुना, और ये नीचे है तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा cos थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब आगे देखिए, साइन में साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा इंटू cos, और इसको ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos में cos से गुना होगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा बटे साइन थीटा, इसको ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा माइनस
साइन थीटा। ये हो गया। आगे देखिए इसके बाद क्या करना है, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हो गया। और यहाँ पे देखिए साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है। दोनों को हम एक जैसा करने के लिए इसमें से माइनस बाहर निकाल लेते हैं। माइनस बाहर निकालेंगे यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए माइनस हम लिख देते हैं डायरेक्ट। साइन, यहाँ से तो माइनस बाहर निकाल लिए हैं, जो प्लस वाला होगा माइनस वाला हो जाएगा, जो माइनस वाला होगा वो प्लस वाला हो जाएगा। अंदर में उल्टा कर दिए और देखिए दोनों बराबर हो गए, साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस। और यहाँ पे देखिए दोनों का बटा पर हम घटाव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बटा पर घटाव। तो सबसे पहले बटा पर घटाव बनाने के लिए हमें लघुत्तम लेना पड़ता है। ये दोनों अलग है तो दोनों गुना में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों सेम है, ए और ए सेम है, तो साइन माइनस कॉस साइन माइनस कॉस। और इसके बाद देखिए इसमें इसे भाग देंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये से ए, साइन बचेगा। साइन स्क्वायर में साइन से गुना करेंगे तो साइन क्यूब हो जाएगा। साइन से साइन कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा, कॉस बचेगा। तो कॉस स्क्वायर में कॉस से गुना होगा तो कॉस क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरा फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का मेरा फॉर्मूला है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी सूत्र के आधार पर ये बनेगा। तो लिखेंगे ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर प्लस ए बी साइन इंटू बी बटे नीचे वाला जो है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना है, साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस, इससे मेरा कैंसिल हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं। इस पेज में हम देखते हैं आगे। इसके बाद हम ये लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस। थोड़ा लंबा है लेकिन काफ़ी इजी है, प्रैक्टिस कर लीजिए। जब भी पूछिए एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। ये दोनों को हम एक साथ रखते हैं क्योंकि ये दोनों फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। चलिए हम आगे देखते हैं इसी पे। इसका मान एक हो जाएगा प्लस साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए बटा पर के जोड़ करके दिया हुआ है, इसको अलग अलग फॉर्म में तोड़ देंगे। एक बटे इतना और इतना बटे इतना कर देंगे, दोनों बात बराबर है। 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अलग अलग हम करके तोड़ दिए हैं। फिर दोनों का लघुत्तम लेंगे, बटा पर के जोड़ करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो एक स्टेप उससे हम पीछे तोड़ दिए हैं। यहाँ पे देखिए हम अलग अलग कर देते हैं। 1 बटे कॉस कर देते हैं इसको, गुना 1 बटे साइन कर देते हैं इसको, प्लस
साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो कुछ नहीं बचा, तो इधर एक हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस एक को हम पहले लिख देते हैं 1/cos के सेक 1/sin के cos सेक। ये हो गया दोस्तों मेरा RHS। यही हमें RHS में प्रूव करना है। लास्ट में आपको प्रूव्ड लिख देना है। यहाँ पे देखिए हम बता देते हैं RHS क्या हमें प्रूव करना था। यही प्रूव करना था हमें 1 + sec × cos सेक, तो वो तो मेरा आ गया 1 + sec × cos सेक। दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।